नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करवा रहा हूं। तो इस ग्रुप डी मैथ्स सीरीज में मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम फिनिश करा दिया है, बोर्ड मास करा दिया है। आज हम करने वाले हैं डेसिमल और फ्रैक्शन। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका सारा कुछ क्लियर होने वाला है। जय महाकाल। हमारी क्लास स्टार्ट होती है ये पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें लिखा है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है 7/9, 6/7, 22/25, है ना, और 11/13। अगर इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए तो सर इसका आंसर तो 22/25 आ गया। क्यों आ गया? जिस भी सवाल में मतलब चारों भिन्न में जिसका अंश सबसे बड़ा है, 7, 6, 22 और 11 में 22 बड़ा है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। लेकिन इसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ जो कि हर सवाल में लागू होगा। आप इसको दो भागों में बांट दो। 7 का 7 में गुणा करो तो 7 7 या 49, 9 का 6 में गुणा करो तो 9 6 54। सर 54 बड़ा है तो बड़ी भिन्न क्या होगी? 6/7। 13 का गुणा करो 22 से, 25 का गुणा करो 11 से, तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आ गया। 25 गुणित 11 करोगे तो 275 आ गया। सर इन दोनों में 286 बड़ा है, 286 के नीचे आ गई 22/25। अब गुणा कर दो, 25 छक्के 150 और 22 सत्ते, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। एक 150 और 154 में 154 बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? 22/25। इस तरीके से आपको करना है। अगले सवाल में आपसे कहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। एक है आपके सामने 9/11, फिर आपके सामने 11/12, फिर आपके सामने 8/13, फिर आपके सामने 10/14। इसको भी मैं दो भागों में बांट देता हूँ, है ना। दो भागों में बांटने के बाद क्या हुआ? 12 का 9 में गुणा करो 12 ही नंबर 108, 11 का 11 में गुणा करो 11 11 में 121। सर 108 121 से छोटा है तो 108 की भिन्न क्या होगी? 9/11। यहाँ पर देखो 14 8 112, 13 10 में 130। 112 130 से छोटा है, 112 के नीचे लिखा हुआ है 8/13। यहाँ पर गुणा कर दो तो 13 नंबर 117 और 11 8 88। सर 88 117 से छोटा है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई हमारी? 8/13। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि इनमें इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताओ। आपके सामने ऑप्शन है -3/2, है ना, 3/2, 11/4 और 5/2। सर ये तो आपका अलग हो गया, ये तो आपका अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि ये माइनस में है तो ये तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता। इन तीन की हम तुलना करते हैं। यहाँ पे लाइन खींचो, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। सर 6 और 22 में 22 बड़ा है तो यहाँ से ले लेंगे हम 11/4 और हो गया 5/2। गुणा कर दो, 11 दूनी 22, 5 चौको 20। सर 20 और 22 में 22 बड़ा है, 22 के नीचे भिन्न लिखिए 11/4, तो इसका आंसर कितना आ गया? 11/4। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ऑप्शन है 7/8, है ना, 7/10, 3/4 और 5/7। फिर से इनको दो भागों में बांट लो। फिर 10 का गुणा करो 7 से, 8 का गुणा करो 7 से, तो 10 7 70, 8 7 56। सर 70 और 56 में छोटा 56 है, क्योंकि छोटी भिन्न बतानी है तो 56 के नीचे लिखा हुआ है 7/10। यहाँ पर देखो 7 या 21, 5 चौको 20। सर 21 और 20 में 20 छोटा है तो यहाँ पर भिन्न कौन सी आ गई? 5/7, है ना। 20 छोटा है तो छोटी भिन्न आ गई 5/7। 7 7 49, 5 10 50। सर 49 और 50 में 49 छोटा है तो 49 वाली भिन्न क्या होगी? 7/10। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। ये आपके सामने चार भिन्न है ना। अब मैं करूंगा क्या? इसको मैं दो दो भागों में बांट दूंगा। 11 5 55 और 6 6 36। 55 और 36 में बड़ा क्या है? 36, तो यहाँ से बड़ी भिन्न कौन सी आ गई? 6/11। 9 दूनी 18, 8 तिया 24। 18 और 24 में बड़ा क्या है? 8/9। अब इन दोनों की तुलना कर लो। 9 6 54, 11 8 88। तो आप कहोगे सर 88 मतलब 8/9 बड़ा है। 8/9 और 6/7 की तुलना कर लो तो 7 8 56 और 9 6 54। सर 56 बड़ा है, 56 के नीचे लिखा हुआ 8/9, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? 8/9। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का आपको अंतर बताना है। तो आपके सामने भिन्न कौन सी है? 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। जब सभी भिन्नों में अंतर बराबर हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो हो जाएगी बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा वो हो जाएगी छोटी भिन्न। जब सभी भिन्नों में अंतर बराबर था तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा वो छोटी भिन्न। तो आप कहोगे सर 5/6 बड़ी भिन्न हो गई और छोटी भिन्न क्या हो गई? 2/3। अब मुझे इनका अंतर बताना है। आप कहोगे सर मुझे 2/3 -5/6 का अंतर बताना है। तो 3 और 6 का लघुत्तम कितना आ गया? 6। 6 में 3 का भाग दो तो 3 दूनी 6 2,
दो से गुणा करो तो 2 दूनी 4, माइनस 6 में 6 का भाग दो तो 6 एकम 6, 1 आया, 1 का 5, 1 पंचे 5, तो 5 में से 4 गया, 1/6 आएगा। आपको 5/6 में से 2/3 घटाना था, तो इसका आंसर 1/6 आ गया। मैंने उल्टा लिखा था, इस वजह से माइनस में आया। अगले सवाल की तरफ चले कि इनको अवरोही क्रम में लिखो। संख्या कौन कौन सी हमारे पास? 2/3, 2/3 के बाद 1/6, 1/6 के बाद 1/5, 1/5 के बाद 3/7, है ना। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही घटता क्रम। घटता क्रम मतलब क्या? जैसे कोई संख्या 72 है, 72 के बाद 55 बचे, 55 के बाद 45 बचे, 45 के बाद आपका 42 बचे, 42 के बाद 32 बचे, फिर 18 बचे। तो सीरीज लगातार घट रही है, इसको अवरोही क्रम, घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 0 लगा दो, 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 है ना। तो 20 में 3 का भाग दो, तो 3 छंग 18 बचे 2, उतारा 0, 3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 18। 6 में 10 का भाग दो तो पहले तो कटेगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, है ना। 3 का भाग दो तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 7 चौको 28 बचा 2, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 56, इतना आ गया। अब घटता क्रम मुझे बताना है, तो सबसे बड़ा तो 6.6 है, तो सबसे बड़ा आपका होगी सर 2/3 आएगा। अब इसके बाद 6.6 के बाद क्या आएगा? 4.28, 4.28 यानी कि 2/3, 2/3 के बाद हो गया आपका 3/7, है ना। इसके बाद फिर क्या आएगा? 2, 2 यानी कि 1/5, फिर क्या आएगा? 1.66 यानी कि 1/3। ये 0 तो मैंने सवाल को सॉल्व करने के लिए लगाया था, तो ये हो गया घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? 2/3, 3/7, 1/5, 1/6। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आरोही क्रम में लिखो। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, और बढ़ता क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कोई चीज़ लगातार बढ़ रही है, जैसे जनवरी में मैं 2,000 रुपये महीने कमाया, है ना। फरवरी में मैं 5,000 रुपये महीने कमाया, अप्रैल में मैं 6,000 रुपये महीने कमाया, और दिसंबर में मैं 10,000 रुपये महीने कमाया। तो सीरीज लगातार बढ़ रही है, तो वो होता है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो आप ध्यान से देखना, आपके सामने भिन्न है 1/3, 4/7 और 2/5। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर 0 लगा देते हैं। तो मैंने लिखा 10/3, फिर लिखा 40/7, फिर लिखा 20/5। 20 में 5 का भाग दोगे तो सर 5 चौको 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 में 3 का भाग दोगे तो 3 तिरका 9 बचा 1, लगाया दशमलव, उतारा 0, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। यहाँ पर भाग दो तो 7 पना 35 बचा 5, उतारा 0, 7 7 49 बचा 1, 7 एकम 7, है ना। अब आपको बढ़ता क्रम बताना है, तो 3.3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5.71। तो सबसे पहले आएगा आपका 1/3, 1/3 से बड़ा क्या आएगा आपका? 2/5, और 2/5 से आपका क्या बड़ा आएगा? 4/7, जो कि आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? सी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है ना। तो आपके सामने संख्याएं क्या थी? 0.25, फिर 1.24, फिर 0.0882 और 2.67। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में मुझे लिखना है, बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले तो नंबर आएगा 0.0882, इसके बाद आएगा 0.25, इसके बाद आएगा 1.24, इसके बाद आएगा 2.67। सर 1.24 से बड़ा 2.67 है, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, इसमें दशमलव के बाद 0 आ रहा है और इसमें दशमलव के बाद 2 आ रहा है, मतलब ये नंबर इसकी तुलना में बड़ा है। तो सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? तो 0. डी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। आपके सामने दी हुई है 12/18, इसके बाद दिया हुआ है 14/17, फिर दिया हुआ है 16/19। इसको करने का तरीका मैंने क्या बताया? एक 0 यहाँ लगा दो, एक 0 यहाँ लगा दो, एक 0 यहाँ लगा दो। 18 का भाग दे दो, तो 18 छक्के 108, है ना। बचे कितने? 12, 18 छक्के 108, फिर बचे 12, 18 छक्के 108। यहाँ पर भाग दो, 17 8 136 बचे 4, 17 दूनी 34 बचे 6, 17 3 51, है ना। 19 का भाग दो, तो 19 पंचे 19 अट्ठे 152 बचे 8, 19 चौको 76 बचे 4, 19 दूनी 38, है ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो 6.6 से बड़ा है 8.23, इससे बड़ा है 8.42। सबसे पहले आएगा सर 12/18, 12/18 के बाद आएगा 14/17, 14/17 के बाद आएगा 16/19। तो ये हो गया आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसका भिन्न बड़ा वो बड़ी हो जाती है। तो 12/18 से बड़ा 14/17, 14/17 से बड़ा 16/19, जिसका भिन्न बड़ा वो उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाती है।
अगले सवाल की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ये भी बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, ये आपको करके बताना है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अगले सवाल की तरफ चलें। इनने क्या बोला, फिर वही सवाल, 5/3, 7/5 और 6/4 को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखो, है ना। तो आप भाग दे दो, तो 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3 बचा 2, है ना। 3 छंग 18 बचा 2, 3 छंग 18। 5 का भाग दो तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 1.5 घटते हुए क्रम में। तो 1.66 से छोटा 1.5, 1.5 से छोटा 1.4। सबसे पहले आएगा आपका 5/3, है ना, 5/3। 5/3 के बाद आएगा आपका 6/4, 6/4 के बाद आएगा आपका 7/5, है ना। ये सबसे बड़ा, फिर ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में, है ना। इस तरीके से जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। 5/3 बड़ा है 6/4 से, 6/4 बड़ा है 7/5 से, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 31/2.5 का दशमलव प्रसार बताओ। सवाल है 31/2.5। मैं करता क्या हूँ, अगर मैं नीचे से दशमलव हटा दूं तो ऊपर जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 310/25। और एक ही जीरो क्यों आया? क्योंकि दशमलव के बाद सर एक अंक था, काट दो। तो 25 एकम 25 बचे 6, 25 दूनी 50 बचे 10, लगाया दशमलव, 25 चौको 100, 12.4। मतलब 31/2.5 का जो दशमलव प्रसार होगा वो एक दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक आ रहा है। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।